हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हो आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स गिवन बाय सीबीएसई इन रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021, जो कि क्लास 12 के लिए है और जो आज ही की डेट दैट इज़ ऑन 2 अगस्त सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो भाई ये बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, क्या स्टेप हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए और क्या ड्यूरेशन रखा गया है, बाय मीन शेड्यूल क्या है आपके इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आप सभी लोग को लाइव यहाँ से दिखा देना चाहूँगा कि ये जो आप देख सकते हैं लिंक एक नया जनरेट किया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो पीडीएफ खुलेगा मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली कि क्या उसमें आप लोगों के लिए अपडेट है। देख सकते हैं आप सभी लोग, ये पीडीएफ जस्ट ओपन हो रहा है एंड बल्कि हो चुका है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ और अब ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम सभी कि क्या सीबीएसई ने इसमें अपडेट किया है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। आइए बात करते हैं। देखिए, आज ही के डेट में 2 अगस्त को सीबीएसई ने रिलीज़ किया है इस लेटर को, और जिसमें कि क्लियरली लिखा है कंडक्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 फॉर क्लास 12। एंड जो आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स, जो कि क्लास 12 के रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई ने बनाया था, उसमें साफ साफ इस बात में लिखा गया था कि इन द मंथ ऑफ अगस्त, मिड ऑफ अगस्त में सीबीएसई कंडक्ट कराएगी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो अब उसी को लेकर के सीबीएसई ने आगे बात की है। और देखिए, सीबीएसई ने क्लियरली लिखा है कि सीबीएसई इन फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को परमिट करती है कि वो इस इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। नाउ कौन कौन सी कैटेगरी है, तो पहले कैटेगरी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी of tabulation will be given an opportunity to appear in the examination to be conducted by the board। देखिए, इसमें कई सारी बातें आपको ये सामने रखती गई हैं। सबसे पहले तो ये कि वो बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, जो कि उनको दिए गए हैं मार्क्स एज पर पॉलिसी टेबुलेशन बाय द बोर्ड, और उनको ये मौका मिलता है कि वो अपने मार्क्स को अगर अनसेटिस्फैक्शन की वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो वो इसके माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी सीबीएसई बोर्ड। As per this policy, marks scored in the later examination will be considered as final। बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी होगी कि जो आपने स्कोर किया होगा, मान लीजिए आपका स्कोर अभी आउट ऑफ 80, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने स्कोर किया एज पर टेबुलेशन वाले सिस्टम में 70 आउट ऑफ 80, ये आपका स्कोर है प्रेजेंटली, मान लेते हैं। बट आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको बिलीव है कि आप 75 से अबव कम से कम जरूर स्कोर करते अगर पेपर होता। तो आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया एंड लेटर ऑन आपका जो पेपर आया, आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन आपके मार्क्स और थोड़े ख़राब हो गए, 68 मार्क्स आप लेके चले आते हो। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि आपका प्रीवियस वाला 70 मार्क्स काउंट होगा, वो आप भूल जाइए। आप प्रीवियस जैसे ही आपने अप्लाई किया, आपका प्रीवियस मार्क्स आपके रिजर्व से हटा दिया जाएगा, और जो उसके बाद मार्क्स आए, चाहे वो 68 आए, चाहे वो 78 आए या 80 ही क्यों ना आए, जो आप लाओगे वही मार्क्स आपके लिए फाइनल माने जाएंगे। यही बात यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन की है। तो मेरा एक सलाह आप सभी लोगों से है कि बहुत सोच समझ कर आप फैसला लेना कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट के लिए भरना है कि नहीं। किसी तरह का कोई मिसकॉन्सेप्शन मत रखिएगा कि बेस्ट ऑफ द टू आपका काउंट होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपका फाइनल मार्क्स आएगा इस एग्जामिनेशन, वही आपका मार्क्स फाइनल माना जाएगा। सेकंड में लिखा है, also after declaration of the result 2021, students who are not able to meet the qualifying criteria in one subject and placed in compartment category। क्योंकि आप सभी जानते हो कि सीबीएसई एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देती है इन केस ऑफ फेलियर मार्क्स। अगर आप पास मार्क्स नहीं ऑब्टेन करते हो किसी एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ द 5, देन आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम लाते हो तो आपको फेल करार दिया जाता है। तो अगर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, और पासिंग क्राइटेरिया को मीट ना करने का मतलब है कि आउट ऑफ 80 जो आपका थ्योरी पार्ट होता है, या आउट ऑफ 70 या 60 जो भी सब्जेक्ट का आपका टोटल वेटेज होगा थ्योरी में, उसका जो 33% वेटेज बनता है, जैसे 80 में बनता है आपका कितना, 26 मार्क्स।
और 70 में बनता है आपका 21 मार्क्स। तो एज ऑन हर एक कैटेगरी के मार्क्स में जो आपका पासिंग मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया थ्योरी में, वो अगर आपने अचीव नहीं किया है एंड अगर आपको कंपार्टमेंट लिख कर आ रहा है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसा स्कोर किया है जिसमें कि आपके मार्क्स पासिंग है ही नहीं, तो आपको तो अप्लाई करना ही चाहिए। तो कहने की तो बात ही नहीं है, ये तो डेफिनेटली बच्चे करेंगे ही करेंगे। ना आते हैं थर्ड कैटेगरी में कि फॉर प्राइवेट, अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। तो फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, लेटर ऑन इस टेबल में, इस पीडीएफ में बताया जाएगा आपको कि सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट कौन है। तो इन कैंडिडेट्स के लिए भी है हुज रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, जैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स का डिक्लेयर नहीं किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन बिकॉज ऑफ देयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर लॉन्ग असेसमेंट डिटेल्स। क्योंकि भाई आप सभी प्राइवेट कैंडिडेट अगर है पत्राचार हैं तो डेफिनेटली आपके पूरे साल भर का असेसमेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि आप तो भाई डिस्टेंस मोड पर हैं। तो ऐसे केस में आपके लिए टेबुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई सीबीएसई और आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, तो आपको भी मौका दिया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10 आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है इन वन सब्जेक्ट। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन कंप्लायंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वाइड लेटर नंबर आपको दे दिया गया है, डेटेड 16 मार्च 2021। बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पढ़ करके कि ये क्या बात हुई। यहाँ तो कहा गया था कि जो आपके मार्क्स लेटर एग्जामिनेशन में आएंगे दैट विल बी द फाइनल मार्क्स, और यहाँ बोला गया बेटर ऑफ द 2। तो आखिर बोलना क्या चाहती है सीबीएसई? तो आप ध्यान से देखिए, ये उनके लिए है जो सेटिस्फाइड नहीं होने वाले बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनका रिजल्ट सीबीएसई ने डिक्लेयर किया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड एज पर द पॉलिसी टेबुलेशन। और ये जो फोर्थ कैटेगरी है उनकी नहीं है, ये कंपार्टमेंट वाले बच्चों की है, या फिर सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चों की है, जिन लोगों को कंपार्टमेंट मिला है एक सब्जेक्ट में। तो उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, कंपार्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट पेपर में मार्क्स आपका आएगा वही बेस्ट माना जाएगा। तो इसीलिए जो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स होगा वही आपके लिए कंसिडर किया जाएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, जो बात यहाँ पे मैंने बताई है फिलहाल आप सभी को। खैर, अब देखते हैं और भी क्या इस बारे में बोला है सीबीएसई ने। तो देखिए, लिखा है अकॉर्डिंगली फॉर ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स सीबीएसई हैज प्रपोज टू कंडक्ट, ये रहा आपके लिए सबसे जरूरी चीज, कि बिटवीन 16th ऑफ अगस्त 21 टू 15th ऑफ सितंबर, पूरे एक महीने का समय सीबीएसई आप लोगों को दे रही है फॉर द एग्जामिनेशन। बट डेफिनेटली एग्जाम के स्टार्ट होने में एक महीने का समय नहीं रह गया, इट इज लेस देन 2 वीक्स नाउ। तो 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और 15 सितंबर तक जाएगा, यानी एक महीने में कंडक्ट कराएगी सीबीएसई। और ये रहे सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जिसके लिए कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के पेपर्स कराएगी सीबीएसई। सब्जेक्ट कोड लिखा है एंड सब्जेक्ट के नेम्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, अपने सब्जेक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब इन टोटल 19 सब्जेक्ट्स को सीबीएसई ने इसमें इंक्लूड किया है एज अ सब्जेक्ट, जिसका कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और देखिए क्लियरली लिखा है दिस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नाम नहीं है तो आप उसमें अपीयर नहीं कर सकते, मतलब उसमें आपके लिए कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, डिटेल में अब बात करते हैं कौन सा कैंडिडेट अपीयर होगा आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, कैंडिडेट गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी। स्पेशल अपॉर्चुनिटी को देखिए मतलब क्या निकलता है। कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पास, मतलब आप पास डिक्लेयर किए गए इस साल के रिजल्ट में, एज पर द टेबुलेशन पॉलिसी, मतलब उस पॉलिसी के तहत जिसके तहत आपका 10th 11th और 12th के कंपोनेंट्स को मिलाकर रिजल्ट बनाया गया, बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उससे अच्छा कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थे हर स्कूलों के अपने अपने। बट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिक्लेयर्ड रिजल्ट मे अपीयर इन वन और मोर सब्जेक्ट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी यहाँ पर कंपार्टमेंट जैसा कुछ नहीं है, आप तो पास हैं, आप कंपार्टमेंट तो आपका है नहीं, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स थे। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपके 5 में से किसी 3 सब्जेक्ट को, अगर हम रैंडमली मेन परफॉर्मिंग सब्जेक्ट की ही बात करते हैं, लाइक कॉमर्स की बात करें तो आपके अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं, बिजनेस स्टडीज़ की बात कर लेते हैं और इकोनॉमिक्स की। मान लेते हैं ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके मेन है और तीनों में ही आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले हैं आपको,
तो आप सोच रहे हैं कम से कम हम इन तीनों में 5-5% का इंक्रीमेंट तो ला ही सकते हैं। तो आपको किसी एक को नहीं चुनना है, आप तीनों को भर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अपियरिंग फॉर योर कंपार्टमेंट, यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। The marks obtained by a candidate in this examination will be treated as final as mentioned in the policy for tabulation। तो इन बच्चों के साथ सिर्फ यही एक लिमिटेशन सबसे बड़ा या ड्रॉबैक है कि आप इस एग्जाम में 3 हो चाहे 1 या 2, जितने भी एग्जाम आप देंगे इस तरह की कैटेगरी में आकर, आपका जो मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा अब, मतलब इस कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में आने के बाद, वही आपका फाइनल माना जाएगा, चाहे वो पहले से खराब ही क्यों ना आए। ये बात आपको समझनी होगी, इसीलिए आप बहुत सोच कर इस फैसले को लीजिएगा, जल्दबाजी का कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। और सलाह ये है मेरी तरफ से कि देखिए, साल भर का सिलेबस पढ़कर आप लोगों ने बहुत लंबा वेट किया, और आपको जब डिक्लेरेशन मिल गया कि आपके पेपर्स नहीं होंगे, तो आप सभी ने अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं ब्रेक कर दी। तो अब अचानक से इसको अपीयर करोगे आप, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में वो रिदम नहीं बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका 2-3 महीने पहले का माइंड सेट था, आज वैसा नहीं होगा इन रियल पोजीशन। तो आप अगर ना करें अपीयर तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अगर ऐसा मामला आपका बनता है कि आपको वेटेज में 65 तक मिल रहा है और आपको 75 से ऊपर की उम्मीद थी, 10 नंबर या उससे ज़्यादा का आपका फर्क पड़ रहा है, तो आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपका मैटर बहुत ज़्यादा ही नुकसान का जा रहा है। ठीक है। नाउ सेकंड कैंडिडेट जिनको अपीयर करने का मौका मिल रहा है वो है प्राइवेट, पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे इन सबका डिटेल में बात इनकी की गई है, खासकर प्राइवेट कैंडिडेट्स को लेकर के। तो देखिए, लिखा है कैटेगरी B to F आर हुज रिजल्ट्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन। तो जिन लोगों को पॉलिसी टेबुलेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया गया, वो लिस्ट है B से लेकर F तक, यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा, उन्हीं लोगों के लिए ये पॉइंट है। तो पॉइंट बी का मतलब है पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015 और आफ्टर। अब देखिए, ये तो बहुत पुरानी वाली बात हो गई, तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स तो नहीं मिलेंगे, फिर भी सीबीएसई ने दिया है कि पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2015 और आफ्टर who were registered under additional subject category for the examination scheduled in May 2021 for the examination scheduled to be held in August 2021। यानी जो मई में शेड्यूल था लेकिन नहीं हो पाया, तो अब आप अगस्त में दे सकते हैं, इफ स्टिल डिजायरस फॉर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन द एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर अब भी आपको लगता है कि आपको अपीयर होना है तो आप दे सकते हैं, बट इसका क्राइटेरिया क्या है आपका, पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2015 और आफ्टर दैट। सेकेंड पॉइंट में यानी पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2019 एज रेगुलर कैंडिडेट, आप स्कूल में रेगुलरली पढ़ते थे और आपने 2019 का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द सीबीएसई और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एंड हुज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, लेकिन आपका कंपार्टमेंट आ गया अनलकीली, एंड ऑल्सो कुड नॉट पास इन जुलाई 2019, और उसके बाद जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में हुआ उसमें भी आप पास नहीं हो पाए, एंड दैट वाज योर फर्स्ट चांस टू क्लियर, है ना, लेकिन आपको वहां पर मौका नहीं मिल पाया एक के बाद, एंड हैड अप्लाइड फॉर सेकंड चांस। तो वही सेकंड कंपार्टमेंट की बात हो रही है, यही जो लिखा था सेकंड चांस कंपार्टमेंट। तो जिन्होंने जुलाई 2019 में कंपार्टमेंट का पेपर दिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, उन्हीं को वहां पर दोबारा इंक्लूड करने की बात हुई है एज सेकंड चांस कंपार्टमेंट held in the February or March 2020. These students have not been able to appear due to cancellation of non-conduct of examination of the subject concerned held in September 2020। ठीक है। तो ये दो अब तक पॉइंट्स हो गए इसके अंदर। थर्ड पॉइंट में आते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, डी, ई एंड एफ पे आते हैं। देखिए क्या इसमें बोला है सीबीएसई ने, कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2020 इन फुल सब्जेक्ट्स, दैट इज आपके सब्जेक्ट 5 थे, 6 या 7 थे, आपने अपीयर किया एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज, इधर एज अ रेगुलर कैंडिडेट थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट हुज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट। तो आपने 2020 का पेपर दिया 5, 6 या 7 सब्जेक्ट्स का, और जो आपका रजिस्टर्ड स्कीम रहा आपके स्कूल का, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर दिया आपने चाहे रेगुलर, लेकिन आप कंपार्टमेंट में इंक्लूड हो गए। ऑल्सो कुड नॉट पास इन September 20 एज अ फर्स्ट चांस, वो भी आपको फर्स्ट चांस मिला September 2020 में, बट आप पास नहीं हो पाए। एंड दीज स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर कैटेगरी ऑफ सेकंड चांस फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन May 2021, सच कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन August 2021। तो आपको भी प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगेन आपने पूरे साल भर पढ़ाई रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर तो की नहीं है, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और आपको जो मई में एग्जाम होने थे वो भी आपको नहीं देने को मिला है, तो इसलिए आपको अगस्त में होने वाले एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। फिर लिखा है सीबीएसई ने, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12
who have passed in 2020 एंड हैड अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब लास्ट ईयर के एग्जाम में आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था परफॉर्मेंस में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट्स फॉर विच एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मई 2021, इस डेट में सॉरी इस मंथ में शेड्यूल्ड था बट नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, हम सभी जानते हैं। ऑल सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेन फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021। तो इस तरह के बच्चे भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, हर बच्चों को यहाँ इंक्लूड किया गया, चाहे वो 2020 वाले बच्चे नॉर्मल रहे हो, चाहे कंपार्टमेंट वाले बच्चे रहे हो, चाहे वो 2019 या 2015 ऑनवर्ड के बच्चे, सबको यहाँ पर शामिल सीबीएसई ने किया है, सबको मौका दिया है। Candidates of class 12 who have applied for appearing as a private candidate in 6 subjects for the examination which was scheduled to be held in May 2021 are eligible to apply again for the examination scheduled in the month of August 2021। तो ये है वेरियस कैटेगरीज जिनको कि एलिजिबल बनाया गया है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन इन द इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट बाय द सीबीएसई। बट ऑब्वियसली सबसे बड़ी कैटेगरी आपकी आती है, पहली कैटेगरी, जो इस साल के बच्चे जिन लोगों को अपने पॉलिसी टेबुलेशन के मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। बट उनके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो आपके इस पेपर में आप मार्क्स स्कोर करोगे दैट विल बी योर फाइनल मार्क्स। चलिए देखते हैं और क्या लिखा है सीबीएसई ने। थर्ड पॉइंट के अंदर सीबीएसई बता रही है आपको, कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द एग्जामिनेशन 2021, यानी इस साल के रिजल्ट डिक्लेरेशन में जिनको कंपार्टमेंट दिया गया है, कैंडिडेट ऑफ 2021 हु हैव बीन प्लेस्ड अंडर द कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फर्स्ट चांस। ये आपका पहला चांस होगा फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021। तो ऑब्वियसली बात है, तो सारे बच्चे जिनका कंपार्टमेंट अनलकीली आ गया है इस साल के एग्जाम में, वो बच्चे ऑब्वियसली अपने कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए इस मंथ अगस्त के मंथ में अपीयर होंगे ही होंगे एज अ फर्स्ट चांस, एंड सेकंड चांस डेफिनेटली सीबीएसई देगी इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो। नाउ अब आपके पेमेंट वगैरह की बात की गई है सीबीएसई के द्वारा कि किनको पे करना है एग्जामिनेशन का फी। तो देखिए 3 पॉइंट्स लिखे हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम कैटेगरी ए, जिसमें कि आप आते हैं जिनका सेटिस्फैक्टरी मार्क नहीं है, विल नॉट पे एग्जामिनेशन फी एज स्टेटेड इन द पॉलिसी। पॉलिसी में पहले ही बता दिया गया था कि उन बच्चों को जिनका मार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा वो बच्चे, उनको कोई फीस नहीं देना है, बस रजिस्टर कराना है और एग्जाम में अपीयर होना है, तो उनको नहीं देना है। सेकंड पॉइंट में लिखा है बी से लेकर एफ की कैटेगरी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रीड आउट किया है, शेल नॉट हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी एज द सेम हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय देम फ्रॉम देम अर्लियर, क्योंकि वो पहले भी दे चुके थे इसका फी, बट मई में शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन हो नहीं पाया, तो इसलिए दोबारा देने की आपको फिर से एक बार जरूरत नहीं है। कैंडिडेट ऑफ द कैटेगरी जी शेल हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड। अब कैंडिडेट जी का मतलब कौन है? कैंडिडेट जी वो है जो आपके 2021 यानी इस साल के रिजल्ट में जिनका कंपार्टमेंट लग गया है, वो बच्चे हैं इस कैटेगरी में। तो उन बच्चों को अगर कंपार्टमेंट में जाना है तो वो बच्चे फीस जरूर पे करेंगे, क्योंकि ये आपका पहला चांस है और आपने इससे पहले कभी अप्लाई भी नहीं किया फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये सब तो खैर डिटेल्स में बाद में सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगी। सीबीएसई विल बी होल्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एट द डेस्टिनेटेड सेंटर्स इन द कंट्री एंड इन द फॉरेन कंट्रीज अब्रॉड। सेंटर विल बी फिक्स्ड कीपिंग इन द व्यू ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स एंड स्टूडेंट विल हैव टू बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली। In the each center, less number of candidates will be allotted to implement social distancing norms strictly। तो ये तो कोविड को लेकर बेसिकली बनाई गई बातें हैं सारी, जो लेटर ऑन सीबीएसई आपको जारी करेगी, आपको डिटेल से मालूम चल जाएगा कि वेयर इज योर सेंटर। नाउ सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट विल बी द सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग क्या होगी आपके लिए? विल इट बी 100% सिलेबस और रिड्यूस सिलेबस? तो उसकी बात में उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन दिया सीबीएसई ने। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द रिड्यूस सिलेबस। तो देखिए आपके लिए राहत है, जो 30% रिड्यूस सिलेबस आप लोगों को मिला था, वो 30% रिड्यूस सिलेबस ही इन सारे बच्चों को जो कैटेगरी ए से लेकर जी तक इंक्लूडेड हैं, सबको उसी सिलेबस में जज किया जाएगा एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर एग्जामिनेशन। एंड द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया और अपलोड किया अपने वेबसाइट पर 2021 के एग्जामिनेशन के लिए, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आप लोग इत्मीनान से जाकर के देख सकते हैं, अभी भी मौजूद है सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पर, मैं बताना चाहूंगा आपको। एंड थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर एज इन मेंशन इन द सैंपल। क्योंकि देखिए टर्म 1 आने के बाद सबके दिमाग में चल रहा है कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, लेकिन ये नए सेशन के लिए टर्म 1 की बात हो रही है और टर्म 2 की बात हो रही है। ये तो आपके प्रीवियस सेशन के बेसिस पर कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है, तो इसीलिए इसका पूरा का पूरा वही ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स। नॉर्मल केसेस में 70 और 80 नंबर के जो पेपर्स होते हैं, और अगर 60 नंबर या उससे के कम के पेपर्स होते हैं तो जो उसके लिए मार्क्स
ड्यूरेशन सीबीएसई ने तय किए हैं उसी अकॉर्डिंग वो होंगे। तो ये हो गया आपके डिटेल्स रिगार्डिंग सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब आते हैं रिजल्ट प्रिपरेशन के बारे में। सीबीएसई क्या कहती है कि as CBSE is conducting examination only in the main subjects of class 12, hence the results of the subjects whose examination is not being conducted will be prepared based on the assessment of policy approved by Honorable Supreme Court of India in 2020 wherever applicable। तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल बातें नहीं है क्योंकि मेनली बच्चे उसी सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट भरने वाले जो मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। हाउएवर दिस स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट सजेस्टेड फॉर द इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स। अब आते हैं लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट पर जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू हो कब से रहा है, क्योंकि अगस्त 16 तो बहुत नजदीक है अब। तो पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून फॉर द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। इन दो कैटेगरीज के लिए जो नीचे आपको लिखी हुई दिखेंगी, उन दो कैटेगरीज के लिए जल्द ही आपको पोर्टल खुली हुई मिलेंगी। पहला कैटेगरी, पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी 2021 एंड विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी आप सभी लोग जिनका फ्रेश रिजल्ट अभी आया लेकिन इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, तो आपके लिए जल्द ये जो पोर्टल है वो खुलने वाला है। और दूसरा उन बच्चों के लिए, द स्टूडेंट हुज रिजल्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी इन 21 एंड प्लेस्ड कंपार्टमेंट। यानी ओवरऑल इन्हीं दो बच्चों के लिए अभी कुल मिलाकर पोर्टल खुलने वाला है जो 2021 के सेशन 2020-21 के रजिस्टर्ड बच्चे हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ गए हैं, चाहे वो इंप्रूव करना चाहते हैं। और उसके अलावा लिखा है ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये जो थर्ड कैटेगरी में के बच्चे हैं इनके लिए कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ही उसमें एनरोल हो जाएंगे। कौन है ये बच्चे? तो कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलेशन पॉलिसी। मतलब जिन लोगों का रिजल्ट नहीं बन पाया है, जैसे कि प्राइवेट बच्चे हैं, आपके पत्राचार के बच्चे हो गए, ये सेकंड चांस वाले कंपार्टमेंट के बच्चे हो गए, उन सब के लिए तो टेबुलेशन पॉलिसी से नहीं बन पाया, उनके लिए ऑटोमेटिक ही उनको अपीयर करा दिया जाएगा। विल बी ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। और बाकी आपके लिए सजेशन है सीबीएसई की तरफ से, बेस्ट विशेस है, और मेरी भी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं कि आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें। मेरे चैनल के वेरियस नोट्स का इस्तेमाल करें, बहुत सारे वीडियोस आप सभी के हेल्प के लिए बनाए हुए हैं, आप जरूर देखें। और साथ साथ उसके मदद से आपको कुछ हेल्प मिलती है कि आपके एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।